आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं खुले समुद्र तैराक अंशुमन झिंगरन से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। दुनिया विविध रंगी है और हमारा चैनल है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण, देश की सुरीली धड़कन। और दुनिया तो विविध रंगी है दोस्तों, ये बात सब जानते हैं, लेकिन हम आप सब भी तो बहुत विविध रंगी सपने देखते हैं। कोई आसमान में उड़ना चाहता है तो कोई समंदर में तैरना चाहता है, कोई नदी के किनारे बैठकर सिर्फ लहरों को देखना चाहता है तो कोई सागर की गहराई नापना चाहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। जनाब, हम नहीं बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो समंदर में तैरते हैं, वो भी खुले समंदर में, और बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है, ये भी उपलब्धि है, और देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। विश्व में इस वक्त सबसे कम उम्र के पुरुष हैं जिन्होंने सबसे कम समय में नॉर्थ चैनल क्रॉस किया है। इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखों ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। दोस्तों, ऐसा जज्बा रखने वाले हमारे साथ हैं इस वक्त अंशुमन झिंगरन। स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। बहुत सारी उपलब्धियां हमारे श्रोताओं के सामने, जैसा कि हमने अभी बताया। अब आप जब हमारे साथ हैं तो सबसे पहले आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब आपका नाम दर्ज है वो किस लिए है। मेरा नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 चीज़ों के दर्ज है फिलहाल। जी। एक सबसे छोटा स्विमर हूँ मैं पूरी दुनिया में जिसने नॉर्थ चैनल स्विम किया है, और सबसे छोटा पुरुष हूँ दुनिया में जिसने नॉर्थ चैनल स्विम किया है। तो 2 चीज़ों के लिए दर्ज है फिलहाल के लिए। क्या बात है, सबसे कम उम्र में आपने ये उपलब्धि हासिल कर ली। हाँ जी। तो अभी आपकी उम्र क्या है। अभी मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल है। चलिए आप अपनी जन्म तिथि बता दीजिए। मैं बॉर्न हुआ था 13 मार्च 2005 से, और मैं स्विमिंग कर रहा हूँ 5 साल की उम्र से। पहले मैं एक कॉम्पिटिटिव स्विमर था, काफ़ी अच्छा था उसमें भी, और नेशनल मेडलिस्ट था, स्टेट रिकॉर्ड होल्डर था। एक मिनट, ये जो आपने पहले बताया, क्या स्विमर थे आप। कॉम्पिटिटिव स्विमर था। ये क्या होता है। रेस करता था मैं। अच्छा। स्विमिंग पूल में। हाँ हाँ, पूल के अंदर मतलब। पूल के अंदर था पहले। उसमें भी स्टेट रिकॉर्ड होल्डर था, नेशनल मेडलिस्ट था, उपलब्धियाँ थी उस वक्त भी मेरी। अच्छा। फिर इंटरनेशनली भी एक बार compete किया था सिंगापुर में, सिंगापुर गेम्स में जी। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। फिर लॉकडाउन आया था। फिर लॉकडाउन में मैं एक दिन साइकिल चला रहा था और साइकिल से गिर गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ टूट गया था। तो फिर उसके वजह से ओपन वाटर में मैंने जाने की, हाँ जी, ओपन वाटर जाने की कोशिश की। सर ने बोला था, मेरे गुरु गोकुल कामत सर और ऋतुजा उदेशी दोनों शिव छत्रपति अवार्डीज है। अच्छा। हाँ, गोकुल सर कोचिंग के लिए शिव छत्रपति अवार्डी है, और ऋतुजा उदेशी एज ए स्विमर शिव छत्रपति अवार्डी है। गोकुल सर ने बहुत सारे इंटरनेशनल स्विमर्स को ट्रेन किया है। अच्छा। और ऋतुजा उदेशी खुद एक इंटरनेशनल स्विमर है और वो मुझे अभी ट्रेन कर रही है। क्या बात है, ट्रेन कर रही हैं वो। आपकी ट्रेनर हैं। हाँ जी। तो फिर दीदी हम सबको ट्रेन करती है। अच्छा। तो जैसे कि आपने अभी बताया, जैसा समझ में मुझे आ रहा है कि पहले आप पूल में तैरते थे, यानी बंधे हुए पानी में आप तैरते थे। हाँ जी। और जब आपका फ्रैक्चर हुआ इस कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में, साइकिल चलाने की वजह से, तो हमें लगता है कि सड़क आपको रास नहीं आई, आपको लगा फिर पानी में ही चलना चाहिए, ऐसा। हाँ, मुझे पानी हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। मैं स्विमिंग इसके लिए करता था क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है पानी में रहना। तो चलिए इसकी तो बात करेंगे कि पानी में रहना आपको अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। दोस्तों, हमारे साथ इस समय जो शख्सियत है वो वाकई बहुत चुनौतियों को स्वीकार करने वाली, या यूं कहें कि चुनौती को आमंत्रित करने वाली है। और ये हैं बहुत कम उम्र के हमारे साथ रिकॉर्ड होल्डर बैठे हुए हैं, अंशुमन झिंगरन जी। फिर से हम स्वागत करते हैं अंशुमन झिंगरन जी आपका कार्यक्रम में। और बात चल रही थी आपकी तैराकी की, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जब बताया कि 5 वर्ष की उम्र से आपने तैरना शुरू कर दिया, तो मतलब स्कूल वगैरह में आप जाते थे, सीखते थे? हाँ जी। तो फिर स्टार्ट मैंने अपने
पुराने स्कूल में किया था, हिरनदानी एस्टेट में। जी। फिर जब तक मैं 10 साल का हो गया था तब तक बहुत मेडल्स आ रहे थे, तो फिर मम्मा पापा को लगा कि मतलब 5 वर्ष की उम्र से आपने तैरना शुरू किया और हाँ 10 जी। वर्ष की उम्र तक काफी मेडल्स आपको मिल गए। हाँ जी। और मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। मैंने जो अच्छा। भी स्पोर्ट किया है, स्केटिंग, स्विमिंग, लेकिन सबसे अच्छा हमेशा स्विमिंग में ही था। अच्छा। तो फिर एंड में हमने स्विमिंग पे डिसाइड किया। फिर मम्मा पापा ने देखा कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम वाशी शिफ्ट हो जाएंगे गोकुल सर के अंडर ट्रेन करने के जी। लिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कोच बहुत हैं। अच्छे और वेल रिनाउंड कोच थे। उन्होंने इतने सारे स्विमर्स को ट्रेन किया है जो जी। नेशनल मेडलिस्ट और इंटरनेशनली स्विमिंग की है उन्होंने। जी। तो फिर वहाँ से हमने धीरे धीरे जर्नी शुरू किया। 2015 में मैं गोकुल सर के पास आया। मैं बहुत अच्छे से कर रहा था। अच्छा, एक बात ये बताइए कि 2005 की जब आप बात कर रहे हैं कि आपका जन्म हुआ, 5 वर्ष की उम्र से आपने शुरू किया, तब तो मतलब पढ़ाई शुरू की होगी आपने बस? हाँ हाँ, तब जूनियर केजी में था। उस वक्त पढ़ाई में क्या ही होता है, 1+1 2+2 बस। हाँ जी। और आप आजमाने लगे अपना हाथ पैर उसमें, स्विमिंग में। हाँ जी। तो जब अच्छा मेडल मिलता था उस वक्त, जब आप छोटे थे, तो क्लास में बिल्कुल अलग टाइप का रुतबा रहता है ना फिर? हाँ, कैसा उस वक्त थोड़ा सा था। उस वक्त थोड़ा सा वो जब तक 4वीं-5वीं कक्षा में होते हो, जब तक जी। प्राइमरी स्कूल में होते हो, तब तक ये होता है कि जिसके सबसे ज्यादा मेडल्स आए वो हीरो। बहुत ऊपर होता है। हीरो बन जाता हाँ था जी। क्लास का। मिडिल स्कूल में तो आते आते ये होता है, जो सबसे ज्यादा बदमाश होता है उसका सबसे ज्यादा नाम होता है। तो आपका भी तो रहा होगा ना क्लास में? हाँ, मुझे पूरे स्कूल में सब जानते थे। अच्छा। मेरे पूरे स्टैंडर्ड में, क्योंकि मेरे अचीवमेंट्स इतने सारे थे उस वक्त भी। और नेशनल मेडलिस्ट था। बहुत अच्छे टीचर्स भी। जब एग्नल्स में था तब टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। और अभी जिस कॉलेज में हूँ, KBP, वहाँ पे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे स्विमिंग के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे बोलते हैं कि अगर कुछ भी पढ़ाई में पीछे हो गए थोड़े, हमारे पास आ जाओ, हम मदद कर देंगे तुम्हारी अलग से? हाँ जी, जी। अलग से पढ़ा देंगे तुम, ताकि तुम्हारा ये ना हो, कुछ लॉस नुकसान नहीं हो। हाँ। तो फिर हमेशा जो भी कदम लिया है वहाँ पे, हमेशा तैराकी को दिमाग में लेके लिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माताजी, पिताजी, मेरे गुरुजी ने मेरी नज़रों से मुझे देखा कि मुझे स्विमिंग में हमेशा से कुछ होना था। जी। तो फिर वैसे शुरू हुआ। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी तरह से आपको सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी जो मेहनत है, जो परेशानियां हैं, वो सब कुछ आप देखते हैं सामने से। हाँ जी। और इस पर बात ज़रूर करेंगे कि आपके टीचर ने क्या देखा, आपके कोच ने क्या देखा कि अब आपको ओपन पानी में तैरना चाहिए, खुले पानी में तैरना चाहिए। उससे पहले एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रूर। फिल्में देखते हैं क्या? थोड़ी बहुत देख लेता हूँ। अरे तो मतलब एक पिक्चर देखते होंगे तो पूरी ही देखते होंगे ना? हाँ, वो है ना? थोड़ा देख ही लेता हूँ। देख लेते हैं। एक बार दिमाग लग जाता है उसमें तो लग ही जाता है। किस तरीके की फिल्में पसंद आती हैं? थोड़े बहुत बायोपिक वगैरह अच्छी लगती है, एक्शन अच्छा लगता है। हाँ, बायोपिक और एक्शन ही। और अंग्रेजी में भी सेम बायोपिक और एक्शन ही देखता हूँ। अच्छा। कभी कभी थोड़ा बहुत हॉरर मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्विमर, ओपन पानी में जो तैरते हैं, यानी खुले समंदर में जिन्होंने तैराकी की है और उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे साथ हैं अंशुमन झिंगरन जी। अंशुमन जी, ये बताइए कि जो हम बात करना चाह रहे थे आपसे, इस गीत से पहले चर्चा चल रही थी कि क्या देखा आपके कोच ने आप में और कैसे ये निश्चित कर लिया कि ये बंधे हुए पानी से आपको खुले मैदान में उतारा जाए, खुले पानी में उतारा जाए? मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे देखा कि मैं पहले कॉम्पिटिटिव में बहुत अच्छा था, तो और जब मेरा हाथ टूटा मैं वापस आया तो फिर मुझे वो स्पीड लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा। लेकिन मुझे तभी भी कुछ करना था। तो फिर गुरुजी ने बोला कि इसे थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, अगर अच्छे से हुआ तो फिर इसे ही कंटिन्यू कर लेंगे। जी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप जैसे बोलो, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे ज़्यादा भरोसा है। अभी भी जब भी ये ओपन वाटर स्विम करने जाता हूँ
सर बोलते हैं कि तेरे से हो जाएगा, अब तू अच्छे से करेगा। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, सर आप बोट में हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छे से हो ही जाएगा, क्या आप जब तक बोट पे हो। तो फिर मुझे अपने गुरुजी पे इतना भरोसा है कि मुझे पता है कि अगर वो मेरे साथ बोट पे होंगे तो फिर कोई मैं दिक्कत हार नहीं नहीं है। मारने वाला। जी। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी ने मुझ में वो बातें देखी देखी और है। मुझे बोला कि ये करना चाहिए। तो खुले पानी में तैरने की जब बात आई तो आपने कहाँ से शुरुआत की? मतलब मुंबई के पास समंदर, मुंबई में कहीं और से कहीं और जाकर कहाँ से शुरू किया? हाँ, मेरा पहला ओरिजिनली ओपन वाटर स्विम रेस में नहीं, जी। खुद अकेले में 2021 में हुआ था, जिसमें मैंने 206 किलोमीटर एक महीने में कवर किया था और वो एक रिकॉर्ड था। अच्छा। हाँ जी, मैंने 7 स्विम किए थे वो महीने, और वो 7 स्विम मिला के 206 किलोमीटर कवर हुआ था। 206 किलोमीटर हुआ 7 स्विमिंग। 7 स्विम में एक महीने में। एक महीने के अंदर आपने 206 किलोमीटर तय किया 7 बार में। हाँ, मतलब थोड़े 7 बार आप अलग अलग हाँ आपने जी, प्रदर्शन किया। जी। थोड़े स्विम 30 किलोमीटर के थे, एक 40 का भी था। अच्छा। हाँ जी, फिर थोड़े बहुत 25 के थे। मेरे ख्याल से सबसे छोटा 25 किलोमीटर का ही था। अच्छा, तो जो सबसे लंबा था उसमें कितने घंटे आप तैरे एक साथ? उसमें 10 घंटा 17 मिनट। 10 घंटा आप तैरे? हाँ जी, ओहो। वो अकेला स्विम था जिसमें लग रहा था कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। थक गया था काफी। फिर? और वो थोड़ा स्विम भी वैसा था, लोग मांडवा टू एलिफेंटा करते हैं, मैंने ऐसे किया था स्विम। मैंने मांडवा से स्विम किया, एलिफेंटा तक गया और फिर एलिफेंटा से वापस मांडवा पे आया। अच्छा। तो फिर जहाँ मेरा हाफ वे जहाँ पे लोग अपना स्विम खत्म करते हैं, मुझे वहां से एक और बार आना था। तो तो फिर ये किसने कहा था इतनी बड़ी चुनौती मोल ले लो? मैंने खुद ही ले ली थी। खुद ले लिया था? खुद ले ली, सर ने बोला कर ले, मैंने ले ली। क्या बात! तो ये मतलब ये जज्बा है, हमें लगता है कि बस जो ठान लिया वो करना ही है। हाँ हाँ, और मैं थोड़ा सा वैसा भी हूँ कि अगर कुछ काम शुरू किया तो फिर जब तक खत्म ना करूँ तब तक चैन से बैठ नहीं पाता। एक बार शुरू किया तो फिर खत्म करना ही है मुझे। अच्छा, और आपकी ऐसी जो चीज़ है जो आपने चुना है उसमें आप बैठ भी नहीं सकते? हाँ जी, सब कुछ तेरे तेरे होता है। खाना पीना सब हाँ। तेरे तेरे हो जाता है। खाना पीना भी हो जाता है तैरते तैरते? हाँ, खाना खाना मतलब जैसे? जैसे चॉकलेट, छोटा सा जो फटाफट खा सकते हैं, चॉकलेट और पानी, जूस, वो सब भी मिलता है। मैं चॉकलेट्स वगैरह प्रेफर करता हूँ खाने के लिए, और पीने में जूस और थोड़ा बहुत पानी। लेकिन थोड़े स्विमर्स होते हैं जिन्हें सूप चाहिए होता है, लिक्विड ही लेते हैं, जी। तो फिर वो थोड़ा बहुत लिक्विड पी लेते हैं, सूप वगैरह गरम गरम पीते हैं क्योंकि ठंडा होता है पानी, जी। बॉडी को वार्म करता है, हाइपोथर्मिया से निकालने की हेल्प करता है। जी। तो फिर होते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, अगर खाने की बात करें, जैसे आपने कहा कि आपको चॉकलेट्स पसंद है, मतलब खाना आप Swims प्रेफर में, करते हैं। हाँ, swims में। स्विम्स में आप प्रेफर करते हाँ हैं। जी। तो क्या कुछ और भी खाया जा सकता है तैरते तैरते? हाँ, आप खाने के लिए आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि तो आप समुंदर में मुंह में ये पानी जाएगा। नमकीन वाला? हाँ जी, अब आपको उसके बीच में हाँ। ये किसी ने पिज्ज़ा दे दिया, बोला खाओ। पिज्ज़ा में पहले ही सॉल्ट और सॉल्ट जा रहा और है। सॉल्ट हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा। तो ये तो वाकई बड़ी मज़ेदार बात है कि नमकीन अगर आपने कुछ खाया तो मुश्किल, मीठा खाया तो मीठे में नमक का पानी चला गया तो वो भी मुश्किल है। हाँ, है ना? लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं क्योंकि हम लोग फटाफट एक ही बार में मुंह में डाल लेते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बाइट्स लेते हैं। छोटे, हाँ, वो कायाकर या फिर बोट वाले हमें एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं, हाथ में देते हैं, और हम लोग सट करके इतना सा छोटा सा देंगे, हल्का जी। सा, वो पूरा मुंह में डाल देते हैं हम लोग एक साथ, तो फिर पानी ज़्यादातर जाता है जी। नहीं। तो ये साथ में आपके बोट चलती रहती हैं, हाँ जी। यानी कि आपको अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वो आपको मिल जाए। हाँ हाँ जी, है ना? बिल्कुल। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो है हेल्प करने के लिए। जैसे प्रॉब्लम किस तरीके की आती है? मेरे अभी तक स्विम में प्रॉब्लम्स हुए हैं नहीं, तो फिर जी। मैं अभी तक बोल नहीं सकता, लेकिन थोड़े बहुत वीडियोस देखे हैं। एक ओशन 7 का ही एक चैलेंज है, वहाँ पे एक लड़की को निकालना पड़ा क्योंकि स्विम के बीच में एक शार्क दिख गया था। ओहो। तो और फिर वो शार्क को हटाना था, तो फिर एक बोट था जो हटा रहा था। तो फिर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स, और एग्जाम्पल किसी को हाइपोथर्मिया हो गया, जी। तो फिर हाइपोथर्मिया होता है तो फिर उसे स्विम नहीं करवाते, उसे फटाफट उसी वक्त निकाल देते हैं, चाहे कुछ भी। हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे? हाइपोथर्मिया में आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जी।
नॉर्मल टेम्परेचर से ड्रॉप हो रहा था। और ऐसे बोलते कि हाइपोथर्मिया का अगर एच भी हो जाएगा आपको तो फिर स्विम नहीं करने देते, निकाल देते हैं, क्योंकि उस हालत में स्विम करना नामुमकिन के खतरनाक हो आसपास है। जाता है। बहुत खतरनाक होता है, वो बोट वाले कोई रिस्क नहीं करता, चाहे जी। आप ये करेंगे। यानी कि आपके शरीर का तापमान जब कम हो जाता है हाँ जी। सामान्य से, तब उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाँ है जी, ना? और आपके एक्शंस भी थोड़े अजीब से हो जाते जी। हैं बिहेवियर वाइज। शरीर साथ नहीं देता है ना। हाँ जी, आपका बिहेवियर ही थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो बोट वाले देख के समझ आते हैं और फिर बोलते हैं इसे बाहर निकालना है। जी। तो इस तरीके से कोई दिक्कत आती है, यानी कि कह सकते हैं कि सावधानी के तौर पर साथ में बोट चलती हैं हाँ कि कोई जी, भी और दिक्कत आ जाए। डायरेक्शन भी देते हैं वो अच्छा, कि दिशा भी लेफ्ट बताते राइट हैं। जाना है, हम बोट के साथ जाते हैं। तैरते वक्त आप लोगों को दिशा नहीं समझ में आती होगी, ऐसा? नहीं, हम सब बोट को फॉलो करते हैं। जी। बीच में जब बोट लेफ्ट राइट ले रहा होता है, कभी कभी सोच में होता है ये क्या कर रहे हैं, जी। वो वहां पे पहुंचा रहे हैं ना जहाँ पे स्विम करना, कभी कभी लगता है, लेकिन बोट को खुद पता है कि वो क्या कर रहे हैं। जी, उन्हें दिशा पता रहती है, उन्हें डायरेक्शन पता होता हाँ है जी। कहाँ जाना है। तो इसलिए आप इस मामले में निश्चिंत रहते हैं कि आपको कहाँ जाना है, दाएं बाएं कहाँ मुड़ना है, इसकी चिंता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है। समंदर में तैरने के लिए ये बेहतरीन है कि कोई ट्रैफिक की भी दिक्कत नहीं है, हाँ, है ना? नहीं नहीं नहीं, लेकिन हाँ जी। थोड़े बोट वगैरह आ गए, कार्गो शिप्स, तो वो बात अलग है, वो थोड़े बहुत चैनल्स में होता है, ज़्यादा इसमें नहीं होता है। बहुत सारे में नहीं होता है। अच्छा, एक बात है कि जब आप ये शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जो आपने बताया कि कार्गोज आ जाते हैं, यानी बहुत बड़ी वाली जो शिप आती हैं, जो हाँ जी। सामान लेकर आती जाती हैं, तो उन सब से रास्ता साफ नहीं रहता है। नहीं, लेकिन वो आते हैं, लेकिन वो भी हम स्विमर्स को कभी कभी देख लेते हैं, तो फिर वो फटाफट निकलते हैं, ना फिर हम लोग कार्गो शिप का निकलने के लिए वेट करते हैं। जी। मुश्किल से 30 सेकंड लगता है, अच्छा, 30 सेकंड 1 घंटा, वो एक बार निकल जाता है तो फिर हम लोग आगे चल 30 सेकंड या 1 मिनट? हाँ, 1 मिनट। जब मैं अरेबियन सी में स्विम कर रहा था, मेरे सामने भी कार्गो शिप आए थे, तो जी। फिर 20-30 सेकंड हमने भी वेट किया कि एक बार कार्गो शिप जाएगा तो फिर हम लोग भी निकल लेंगे। अच्छा, वेट करने की जहाँ तक बात आती है, तैरते वक्त रुकना कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल नहीं, मुश्किल नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको बोट वाले से बात करने मिल रहा है, हैं? बोट वाले से बात करने मिल रहा है। आप 10 घंटा बिना बात के रह नहीं सकते, कम से कम मैं नहीं रह सकता। अच्छा, तो आप बात भी करते रहते हैं? हाँ, मैं मतलब जब ब्रेक मिलता है तो फिर वो खाने में तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो जी। फिर ऐसे ही 20-30 सेकंड बात करता हूँ मैं बोट वाले के साथ। कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता होगा। हाँ जी, और फिर वो थोड़ा मेंटल स्टेट भी अच्छा रखने में हेल्प करता है। यानी कि आपकी मानसिक स्थिति जो है वो बोरिंग ना हो, हाँ या आप जी। थोड़ा सा लगे कि साथ में कोई है, हाँ तो इसलिए आप बातें भी कर लेते हैं। हाँ जी। तो एक तरह से मनोरंजन हो जाता है। हाँ, पूरा हो जाता है। मज़ा आ जाता है। अंशुमन जी, अंशुमन झींगरन हमारे साथ हैं, जो ओपन वाटर तैराक हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और अब बात करते हैं आपकी जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, जिसको मान सकते हैं हम लोग, जो नॉर्थ चैनल आपने क्रॉस किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने सोचा? उसका प्रिपरेशन लास्ट ईयर शुरू हुआ था कि ट्रेनिंग कैसे करेंगे आखिरी में। जी। तो फिर हम ट्रेनिंग के जब इंडिया में था तब ऑफ कोर्स इतना ठंडा पानी मिलता नहीं था, जी। और जहाँ पे इतना ठंडा पानी है वो स्विम करने लायक जगह नहीं थी। तो फिर हमने ये कोल्ड, हम लोग एक टब लाए थे, जी। एक छोटा सा स्विमिंग पूल जिसमें हम लोग पानी भरते थे, आइस भरते थे। अच्छा। उस पानी का टेम्परेचर हम लोग 8 से 10 डिग्री के आसपास लाते थे। हाँ। और उसमें मैं 2 घंटे के लिए ऐसे ही बैठ जाता था। अच्छा। तो फिर वैसे हमने ट्रेनिंग शुरू किया। फिर हम लोग यूके गए स्विम के 2 महीने पहले, ताकि मैं वहाँ के पानी और क्लाइमेट से एडजस्ट हो पाऊँ, ताकि स्विम के बीच में दिक्कत ना हो। मतलब शरीर को इस तरह से कहना चाहिए कि सामंजस्य स्थापित करता है, एडजस्ट करता है कि इतना वो तापमान सह सके और शरीर वैसा बन जाए ना। हाँ जी, जी। बिल्कुल। अच्छा। तो फिर वैसे एडजस्ट किया हमने। जी। फिर हम लोग बेलफास्ट गए। जब बेलफास्ट गए स्विम के लिए, तब बोला कि ये हफ्ता शायद मेरा स्विम होगा ही नहीं, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब लग रहा था। और हफ्ते में वो 3 स्विमर्स को अलॉट करते हैं, और मैं नंबर 2 पे था। अच्छा। और मेरे से पहले जो स्विमर थी, उससे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था 1 दिन के लिए। किस वजह से? उन्हें इतने सारे जेलीफिश स्टिंग्स हुए थे ओहो। कि उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर उन्हें एडमिट करना पड़ा एक पूरे रात का हॉस्पिटल। जेलीफिश की वजह से? हाँ जी। उन्हें इतने सारे स्टिंग हुए। हमने फिर पायलट को बोला था कि हम नहीं जा रहे जब तक हम लोग स्विम नहीं कंप्लीट कर रहे। तो फिर उन्होंने बोला शायद 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो उनका टाइड होता है
आप हर ऑल्टरनेट टाइड पे स्विम कर सकते हो। तो फिर एक हफ्ता स्विम होगा, एक हफ्ता नहीं होगा, वापस एक हफ्ता वो लोग स्विम रखेंगे। तो फिर हमने बोला कि हम लोग इतने दूर इतने मेहनत से है, हम लोग जब तक स्विम नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। जी। तो फिर हमने बोला हमें एक्स्ट्रा रुकना होगा, हम लोग रुक लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम लोग ऐसे रुके हम मेरा नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गया। फिर स्विम के एक दिन पहले उन्होंने बोला, मंडे को हमारा आखिरी टाइड था, तो वह मंडे हमारा आखिरी दिन था कि हम लोग शायद स्विम कर सके, वरना पूरा एक हफ्ता और रुकना होता। जी। फिर उन्होंने हमें संडे को बोला कि हम लोग कल स्विम कर रहे हैं, टाइड अच्छा दिख रहा है, कल सुबह 10 बजे स्विम कर रहे हैं। जी। और मैं शायद वो बहुत कम लोगों में से था, शायद मैं अकेला स्विमर था जिसका सुबह 10 बजे स्विम चालू हुआ। जी। वरना दूसरों का सुबह के 3 बजे स्विम शुरू होता है, सुबह के 5 बजे होता है, अच्छा। 4:30। मैं अकेला था जिसका सुबह के 10 बजे स्विम शुरू हुआ होगा। जी। और जिस दिन मैंने स्विम किया उस दिन पूरा का पूरा समुंदर में सिर्फ मैं अकेला स्विमर था। तो फिर वो पूरा चैनल मेरे लिए रख दिया उन्होंने। अच्छा। तो वह पूरे चैनल में मैं ही स्विम कर रहा था। फिर हम लोगों ने स्विम शुरू किया। पहले 2 घंटे में जेलीफिश दिख गए नीचे, लायंस मेन। जी। और वो जेलीफिश बोट जितना बड़ा था। अच्छा, इतनी बड़ी? बहुत बड़ा था वो। ओहो। मैं वो था बल्कि काफ़ी नीचे, हाँ। क्योंकि पानी काफ़ी क्लियर था, दिख रहा था। तो फिर मैं जेलीफिश को थोड़ा बहुत काउंटर भी कर रहा था। लेकिन वो पहला जेलीफिश मैंने नीचे देखा, मुझे लगा नहीं था पहले 1 घंटे में दिखने वाला है। हाँ हाँ। लेकिन मैंने देखा, मैंने बोला ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक चीज़ है। जी। क्योंकि मुझे पहले भी स्टिंग हुए थे और बहुत दर्दनाक थे। अच्छा। मैंने बोला ये स्टिंग करेगा, बहुत दर्द होगा। हाँ हाँ। फिर मैंने आगे देख के स्विम करना शुरू किया। मैं जेलीफिश को थोड़ा बहुत काउंटर कर रहा था। फिर स्विम काफ़ी अच्छे से जा रहा था। फिर आखिर में हमने रात के 9:30 बजे स्विम को ख़त्म किया। जी। हाँ, 9:30 बजे ही ख़त्म किया हमने स्विम। और फिर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा तब लग नहीं रहा था कि किया है। अच्छा। तब खुद से सवाल कर रहा था, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? अच्छा। तो उस समय विश्वास नहीं हो रहा था? नहीं, उस वक्त तो नहीं हो रहा था। उस वक्त हो भी रहा था तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था, मैं काफ़ी दर्द में था। दर्द में थे? हाँ, मुझे तो ये था कि कोई मुझे बेड दे रहा हो, मुझे सोना है। तो दर्द किस चीज़ का था? तैरने का दर्द था? हाँ, काफ़ी शोर हो गया था, थोड़े बहुत जेलीफिश स्टिंग्स भी हुए थे। अच्छा, हुए थे स्टिंग्स उस समय भी? हाँ। वो बड़ी वाली से तो आप बच गए? एक लायंस मेन था लेकिन वो काफ़ी बड़ा नहीं था। अच्छा, बाद में? हाँ जी। थोड़े बहुत जेलीफिश स्टिंग्स हुए थे, उसके भी थोड़े बहुत दर्द थे। तो वाकई मुश्किल तो होता ही है, उसके संग संग खतरनाक भी होता है, ये तो आपकी बात से लग रहा है। लेकिन जो उपलब्धि आपको हासिल हुई उसके बाद आपका मन तो था सोने का, हाँ जी। लेकिन बाकी सब कितने खुश थे? घर पे सब बहुत खुश थे, पापा बहुत खुश थे, सर बहुत खुश थे, ऋतु दी बहुत खुश थी, ऋतु दी मेरी कोच, जी। वो भी बहुत खुश थी। तो उस समय वहाँ आपके साथ कौन गया था? ट्रेनिंग के लिए गोकुल सर, मैं और मम्मा थी। जी। फिर सर 10 दिन बाद वापस आ गए थे। जी। फिर मैं वहाँ पे ट्रेन कर रहा था। फिर सर स्विम के वीक में आ गए थे, स्विम के वीक में आए और फिर हमने स्विम किया। ज़्यादा कौन से सर आपके? गोकुल सर? गोकुल सर। वो थे आपके उस समय जिस समय आपने ये हाँ जी। प्रदर्शन किया? तो हाँ जी। अच्छा। मैं सर नहीं होता तो फिर मैं नाटक करता, मैं बोलता आपके बिना नहीं करना मुझे। ऐसा? तो क्या झूठ बोलते उस वक्त? बोलता नहीं, करता तो मैं था ही, लेकिन तभी भी एक होता है कि कोच साथ में होते तो जी, फिर अच्छा लगता मॉरल है। सपोर्ट रहता है। हाँ जी। आपका जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वो और बढ़ जाता है। हाँ, बोट में तो फिलहाल सिर्फ कोच ही थे, मम्मा घर पे थी। जी। वो ट्रैकर देख रहे थे मम्मा पापा की, कब खत्म होगा कब खत्म होगा। थोड़े बहुत लोग जिन्हें पता था कि मैं स्विम कर रहा हूँ, वो भी रात के इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 1-1:30 बजे तक जागे हुए थे। अच्छा। रुक रहे थे कि कब खत्म होगा कब खत्म होगा, थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा ही बाकी है, खत्म क्यों नहीं हो रहा। जी। क्योंकि आखिरी में टाइड्स मेरे अगेंस्ट हो गए थे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हुआ था कंपटीशन अच्छा, में। टाइट्स अगेंस्ट हो गए थे? हाँ जी, तो फिर वो स्पीड वगैरह में फ़र्क पड़ गया तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। चलिए एक बार फिर से आप बता दीजिए कि आपने सुबह कितने बजे तैराकी शुरू की थी, कितने बजे ख़त्म की, कितने घंटे में ये आपने उपलब्धि हासिल की? हाँ, मैंने शुरू किया सुबह के 10 बजे, ख़त्म किया रात के 9:30 बजे। जी। और टोटल टाइम स्विम का था 11 hours 28 minutes 52 seconds। इतने कम समय में आपने उपलब्धि हासिल की और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। हाँ जी। भारतीय समय के हिसाब से रात में कितने बजे ख़त्म हुई आपकी तैराकी? 9:30, मतलब
तकरीबन 1 बजे। तकरीबन 1 बजे तक पूरा परिवार आपका, आपके सारे चाहने वाले लोग देख रहे थे, और इस उपलब्धि के बाद जाहिर है कि सबकी खुशियां बहुत ज़्यादा रही होंगी। हाँ हाँ जी। तो एक बार पूरे विविध भारती परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से आपको भी हम लोग देते हैं ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आगे इसी तरीके से उपलब्धियां हासिल करते रहें आप। एक और बड़ी खुशी की खबर आ गई है, और ये गीत जब हम सुन रहे थे तो आज की तारीख यानी कि आज है 12 सितंबर 2023, और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अंशुमन झिंगरन जी की। और अंशुमन जी की अभी अभी इसी रिकॉर्डिंग के बीच में एक बड़ी खुशखबरी आई है। आप खुद बताइए, क्या आपको मिला अभी कोई समाचार? हाँ जी, तो अभी मेरे पिताजी ने मुझे अभी फ़ोन लगाया और पापा ने बोला कि मेरे दोनों गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स, यंगेस्ट मेल और यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू स्विम द नॉर्थ चैनल, दोनों सर्टिफिकेट्स निकल गए और कभी भी आते होंगे, जल्दी आते होंगे। तो फिर वो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बात है। क्या बात है, और ये हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं इस बात से, और एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। एक चीज़ उपलब्ध होना, उसके बाद आपके हाथ में वो कागज़ आ जाना, जो लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, और बिल्कुल उसको हम सीने से लगा कर रखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ है। और ये चेहरे पर आपकी खुशी दिखाई दे रही है अंशुमन जी, है ना? हाँ, खुशी तो है ही, अभी आ रहा है। क्या बात है। 2 महीने से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, 2 महीने से इंतज़ार कर रहे हाँ थे। जी, कब हमेशा लग रहा था, पता था 1 महीने बाद आएगा, लेकिन 1 महीने बाद लगता है ना कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ये बात तो है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ जब हम खुद पैसे देकर खरीदते हैं उसके लिए भी इंतज़ार रहता है, और हाँ फिर जी। आपकी तो इतनी बड़ी उपलब्धि। यहाँ पर ये भाई रह गया कि किस तारीख को आपने ये उपलब्धि हासिल की थी, किस तारीख को तैयार थे आप? मैंने ये किया था 17 जुलाई, 17 जुलाई, जी, हाँ, 2023। 2023। और एक बार फिर आपको बता दें श्रोताओं कि ये इन्होंने नॉर्थ चैनल क्रॉस किया 11 घंटे 28 मिनट और 52 सेकंड में, और इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन जी थे, जिन्होंने 14 घंटे और 45 मिनट में ये उल्लेखनीय कार्य किया था। और अब हमारे साथ हैं इस वक्त 18 वर्ष की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले अंशुमन झिंगरन जी। अंशुमन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, लेकिन अभी जो हम इस गीत के पहले बात कर रहे थे कि आप को जेलीफिश दिखी, फिर आप उससे बच गए, फिर भी आगे भी काटा उसने। हाँ जी। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहते हैं कि जब तैरते हैं आप लोग और इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं जेलीफिश जैसी, या और भी क्या तकलीफ आती है? हाँ, जब मैंने नॉर्थ चैनल स्विम किया था मुझे ठंड का ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट हो गया था मैं। कितना डिग्री टेम्परेचर था? जब मैं स्विम कर रहा था तब 12 से 13 के बीच में था। ओहो, ज़्यादा मतलब हम लोग तो काम जाए। हाँ, हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस से, ऐसा सवाल वो है। हम लोग के लिए तो बड़ा मुश्किल लगता है। लगा मुझे भी था, लेकिन हो गया। हो गया, ये बात तो सही है। ये आपके चेहरे से झलक रहा है कि कितना क्या मुश्किल है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आपके चेहरे से पता चल रहा है। वो आत्मविश्वास आपके पास है। तो ये जो जेलीफिश जैसी दिक्कत, या आपने बताया कि लहरें जो आती हैं, टाइड होता है, कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे आपको तकलीफ देते हैं, ये थोड़ा बताइए। पहले आप जेलीफिश के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, हम लोगों ने भाई फिल्मों में देखा है, हमारे श्रोताओं ने भी देखा होगा, और ऐसे लगता है कि छू लिया जाए। अक्सर फिल्मों में ऐसे ही दिखाते हैं, उसको छू लिया, बड़ी प्यारी लग रही है। वो मुझे भी बड़ी प्यारी लगती थी जब तक काटी नहीं। जी फिर समझ आया ये होती क्या है। फिर समझ आया इनसे पंगा नहीं लेना है। अच्छा, पंगा नहीं लो, फिर भी वो पंगा ले लेती है ना। हाँ, क्योंकि मैं उनके घर में जा रहा हूँ ना, हाँ इसके लिए। जी, अगर कोई हमारे घर में आता है तो फिर हम कैसे अपने आप को। अपनी रिएक्ट करते हाँ हैं। जी। तो दिक्कत क्या आती है काटने के बाद? एक शॉक लगता है बहुत जोर से, और वो सिर्फ शॉक के बाद भी एक कंटिन्यूस पेन होता है काफी वक्त के लिए। अच्छा, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक चला है। नॉर्थ चैनल के बाद 2 दिन बहुत दुख रहा था। 2 दिन चलता है? हाँ जी, 1-2 दिन दुख रहा था मेरा तो काफी। स्किन पर क्या दिखता है, कैसा निशान आता है, क्या होता है? नॉर्थ चैनल के बाद नहीं हुआ था, क्योंकि उस तब तक मैं बहुत ज़्यादा जेलीफिश से स्टिंग हो गया था। लेकिन जब अरेबियन सी में स्विम किया, जब पहली बार मुझे एक जेलीफिश ने स्टिंग किया, तब बहुत बॉयल्स आ गए थे, और वो बॉयल्स 1-1.5 महीने के लिए गए नहीं। 1.5 महीने तक रहते हैं? हाँ 1.5 जी। महीने तक? काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया, लेकिन वो पहली बार था, तो फिर शायद बॉडी रिएक्ट कर रहा था उस तरीके से जी। इसके लिए। तो इस तरीके की दिक्कत आती है। तकलीफ जो आपने बताया कि झटका लगता है, किस तरीके का झटका लगता है? 440 वोल्ट। ऐसा? हाँ जी। हो तो जब पहली बार काटा तब क्या लगा आपको? तब तो बहुत रोया था, हाँ,
बहुत तो रोया, लग रहा था क्या काट गया। मुझे एक्चुअली उस वक्त पता नहीं था जेलीफिश ने कहा था, जी। लेकिन मैंने रिएक्शन में जेलीफिश बोला और मैं सही था। अच्छा, आपको तब पता नहीं था कि ये जेलीफिश की हाँ, कारस्तानी मुझे है? मुझे जब इंस्टेंट रिएक्शन आया ना तब मुझे समझ आया जेलीफिश की वजह से ये हुआ है। और अरेबियन सी में आप जेलीफिश को काउंटर कर भी नहीं सकते हो, अच्छा। क्योंकि वो एकदम अचानक से आ जाता है, आप देख नहीं सकते हो सामने, इसके लिए। अंशुमन जी, वैसे लगता है कि मतलब हम लोगों को तो सच बात है कि समंदर की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जेलीफिश बहुत नीचे तली में रहती है, मछलियाँ ऊपर रहती हैं। हाँ, आप क्या कहते हैं? वो हाफ ऑफ द टाइम वेदर के ऊपर डिपेंड होता है, जी। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर काफ़ी ठंडा होगा, अगर जेलीफिश के लाइक वेदर नहीं होता है तो जेलीफिश थोड़ा नीचे रहते हैं, जी। लेकिन अगर उनके लायक वेदर होता है तो फिर वो ज़्यादातर ऊपर रहते हैं। जैसे उनके लायक वेदर क्या हो? हल्का सा सनलाइट, सनलाइट चाहिए। हल्का सा। अच्छा, और टेम्परेचर? वो जेलीफिश के स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अलग अलग प्रजातियां अलग अलग तापमान में रहती हैं। हाँ जी। लेकिन अब आप अभ्यस्त हो गए हैं, काउंटर भी कर लेते हैं उन्हें, और उनसे दिख जाते तो काउंटर कर लेता हूँ। तो ऐसा भी होता है कि बिना दिखे काट के निकल नहीं? हाँ, होता है, अरेबियन सी में मेरे साथ वही हुआ है। अच्छा। लेकिन बहुत दर्द होता है। काउंटर कैसे करते हैं आप? सामने देखते हैं, अगर जेलीफिश सामने हुआ तो फिर लेफ्ट से जाते हैं, राइट से जाते हैं। वो रास्ता नहीं बदलती? नहीं, वो रास्ता नहीं बदलेंगे, आपको बदलना पड़ता है? वो हिल ही नहीं पाते। अच्छा, तो स्किन संबंधी और भी दिक्कतें आती हैं क्या तैरते वक्त? जैसे पानी खारा रहता है तो और दिक्कत क्या आती है? कोई नहीं? ज़्यादा नहीं, वो बेसिक होती है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप स्विम कर रहे हो, नॉर्थ चैनल के बीच में क्रैम्प वगैरह आ रहा था। अच्छा। हाथ पे क्रैम्प आया था, तो फिर थोड़े बहुत वैसे इश्यूज होते हैं, अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खुले समुद्र तैराक अंशुमन झिंगरन से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।